जितना इसका बेहतरीन इस्तेमाल हिंदुस्तान करता है, शायद ही कोई करता हो। तो यहाँ पे रेसिप्रोकेशन बड़ा उल्टा आता जी पाकिस्तान से आपके। मतलब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो पता लगता है आईएसआई वाले कोई बहुत बड़ा हादसा कर देते हैं, फिर कहते हैं ये दोस्ती कैसे हो रही है, कहवा कैसे पिए जा रहा है, या ये कैसे तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो। इट इज इंटरेस्टिंग कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स आजू बाजू बैठ के देख रहे हैं। तो ये तो कभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी हुआ करती थी, आपने हमारे साथ ये वाली डिप्लोमेसी छोड़ के उनके साथ स्टार्ट कर दी है सर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। 9 मार्च के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद खास है, क्योंकि 9 मार्च 2023 के दिन ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को 75 साल पूरे हो रहे हैं। 75 सालों की इसी दोस्ती का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज क्रिकेट मैच देखने पहुंच गए। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी ने क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐसा डिप्लोमेसी का खेल खेला जो देखकर सभी शाबाशी देने लगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज को भारत में आमंत्रित करने के पीछे भारत की एक बड़ी कूटनीति है। हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध में कड़वाहट आई है। ऑस्ट्रेलिया खालिस्तानों का अड्डा बन चुका है। लगभग हर रोज पाकिस्तान के पैसों से पल रहे खालिस्तानी समर्थक ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं और मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। मंदिरों में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई। भारत सरकार इन सभी मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से एक्शन लेने की भी मांग की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इट इज इंटरेस्टिंग कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स आजू बाजू बैठ के देख रहे हैं, और जो बंदा सबसे अच्छा खेला वो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन उस्मान ख्वाजा ने सेंचुरी मारी 104 विद मोदी इन द स्टेडियम। आई डोंट नो वेदर मोदी इज गोइंग टू वॉच, कल भी या परसों कोई इंडियन प्लेयर अच्छा खेलता है। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मेक दैट ऑब्जर्वेशन। दूसरी चीज ये है कि आई थिंक कि अगर आप देखें कि इंडिया इज इंडल्जिंग इन व्हाट लोग कहते हैं द चार्म ऑफेंसिव। बेसिकली पटा रहा है इनको, कहते हैं जैसा लड़कियों को पटाते हैं, चार्म ऑफेंसिव, वैसा। तो ही इज बीन गेटिंग रॉयल ट्रीटमेंट। उन्होंने जाके होली खेली, होली खेलने के फोटोग्राफ्स वगैरह। सो दे आर हैविंग फन फर्स्ट, देन दे आर गेटिंग टू डू बिजनेस लेटर। और ऑफ कोर्स जो एक्चुअल जिस वजह से वो आए हैं, मेरे ख्याल से इफ इट रियली वर्क्स आउट, जो एजुकेशन पार्टनरशिप हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो एजुकेशन का जो अरेंजमेंट हुआ है इंडिया, और बेसिकली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कि इंडिया की जो डिग्रीज है वो वहाँ रिकग्नाइज कर लें। तो यानी आपको अगर ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना है, you don't need to go there and study there to qualify. ऑस्ट्रेलिया का मसला है, मेरे एक अंकल हुआ करते थे, he worked a few years in Australia as a doctor. तो ये अगर मेडिसिन वगैरह में भी इंडिया की क्वालिफिकेशंस अगर ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट हो, इंजीनियरिंग तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, देन आई थिंक यू विल सी मोर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। और दूसरी चीज़ है, तकरीबन अब 8 लाख यानी 800,000 इंडियंस हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहां से वो हमारा जो एलसी है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस। और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, 20-25 बिलियन डॉलर का आने वाले टाइम में हमारा एफटीए हो गया है, तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स है जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, आईएनएस विक्रांत भी था, तेजस भी था। और अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम साहब ने अभी 15 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे, एफटीए हमारा हो रखा है,
लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है, ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट, क्रिकेट वॉज इंसिडेंटल, क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, एबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर एक को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो आप होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस है। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। जी, जितना इसका बेहतरीन इस्तेमाल हिंदुस्तान करता है शायद ही कोई करता हो। उसके बाद फिर और कंट्रीज आती हैं, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान इसमें नहीं है। क्रिकेट है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री है, उनका कल्चर है। जिस तरह अभी होली मनाई जा रही है या बाकी चीज़ें होती हैं, उसको जिस तरीके से एक इंटरनेशनल फेस्टिवल के तौर पे वो लेके आते हैं, शायद ही कोई और दुनिया में, हालांकि क्रिसमस मनाने वाले शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आई थिंक सो मुस्लिम्स आते हैं कि उनके जो इस तरह के त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते हैं। बट द थिंग इज कि इंडिया, लोग कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी उनके सॉफ्ट इमेज में है, जिसकी वजह से उनका दुनिया भर में लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, और उसका उनको बड़ा फ़ायदा भी होता है। लेकिन उसमें से एक स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी एक ऐसी चीज़ है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी साहब के नाम से है, गुजरात में बनाया गया, 132,000 की कैपेसिटी वाला। अच्छा, वैसे तो क्रिकेट टीम पाकिस्तान की भी है, बड़े-बड़े टाइटल्स भी जीती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट हम आज तक इसको, आईपीएल वहाँ पे है, उसके चले मुकाबले की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन पीएसएल यहाँ पे भी है, एक अच्छा टूर्नामेंट होता है। लेकिन हम उसको उस तरीके से ना तो मार्केट कर सके और ना उससे हम उस तरह का एक सॉफ्ट इमेज कायम कर सके, जिस तरीके से आईपीएल को जब हम देखते हैं, जिस तरीके से इंडिया ने बना। इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं, मतलब ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा बांग्लादेश में भी चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, अफगानिस्तान में भी चलता है और इंडिया में भी चलता है। लेकिन उसका इस्तेमाल जिस तरह की उन लोगों ने किया, शायद हम नहीं कर सके। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि उन लोगों ने, लोग ये समझते हैं कि, और हमारा भी शायद पहले ये ख्याल था कि ये सिर्फ उनकी डिप्लोमेसी है कि उसकी या उनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है या उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये एक फैक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं, तो ये सारा